वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो यहाँ पर सभी का स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे, ऐसी जानकारी मिलती रहे और आपको क्लासेस भी मिलती रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आपके ही जो क्वेश्चंस थे कि मैम बिहार शिक्षक भर्ती आ रही है और इधर सीटेट एग्जाम हो गया है, तो मैम मेरे इतने नंबर हैं, मेरे 82 नंबर हैं या फिर मेरे 89 नंबर हैं या फिर 90 नंबर हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो दुविधा बनी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर आपका क्वालिफाई है सीटेट जो अभी आपने दिया है, अगर आपका क्वालिफाई मार्क्स आ रहे हैं तो आगे का सीटेट आप फिल मत करिएगा। जो आपका अभी दिसंबर में होने वाला है, अगर आपका क्वालिफाई है तो फिर से फिल करने की जगह आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? क्यों रहेगा? क्योंकि आपका देखिए इसमें पासिंग मार्क्स ही चाहिए होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर 90 या 92 मार्क्स हैं तो वो नंबर गेन करने के लिए या फिर हम नेक्स्ट सीटेट देंगे तो और नंबर बढ़ के हम आ जाएंगे, है ना, या 120 नंबर ले आएंगे। तो ऐसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पासिंग मार्क्स ही आपको चाहिए हैं। तो आप आगे की तैयारी करेंगे वो बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बिहार कैंडिडेट्स के लिए है। बिहार के ही जो कैंडिडेट्स हैं और जो मेल हैं, यहाँ पर बात करेंगे मेल्स की। तो जो मेल हैं चाहे जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है, जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है, इनको 90 मार्क्स चाहिए होंगे। इनको आपको 90 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग है, यानी अगर सीटेट में आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। अगर आप मेल हैं और ओबीसी या फिर ईबीसी हैं तो आपके 82 मार्क्स आपके लिए जो है वो आपके पासिंग मार्क्स हैं, 82 मार्क्स आपके। क्लियर? तो ये आपको इसलिए क्लियर कराया जा रहा है क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स थे कि आपके ही जो मार्क्स हैं लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर पासिंग मार्क्स मुझे कितने चाहिए कि हम बिहार शिक्षक भर्ती में बैठ सकें। अगर हम बात करेंगे एससी, एसटी और पीएच की तो आपको 75 मार्क्स चाहिए हैं। अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच में आते हैं तो आपको 75 मार्क्स चाहिए हैं और आप बिहार शिक्षक भर्ती में बिल्कुल आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिहार के ही कैंडिडेट्स होने चाहिए। लेकिन नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फीमेल्स की, फीमेल जो बिहार कैंडिडेट हैं अगर हम उनकी बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर फीमेल्स की बात करें तो वो जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीएस हैं, ओबीसी हैं सॉरी, या फिर ईबीसी हैं। क्लियर? यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर ईबीसी हैं तो उनको क्या है 82 मार्क्स चाहिए हैं। उनको सभी को 82 मार्क्स चाहिए हैं और आप बिल्कुल शिक्षक भर्ती में बैठ सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर महिला हैं और आप एससी, एसटी और पीएच हैं तो यहाँ पर आपको 75 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप एससी, एसटी और पीएच हैं तो 75 मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो अगर मेल हैं तो 90 चाहिए हैं जनरल में और ईडब्ल्यूएस में, लेकिन अगर फीमेल है तो यहाँ पर भी 82 मार्क्स से आपका काम हो जाएगा क्योंकि जो बिहार सरकार है वो महिलाओं को अलग से आरक्षण देती है। ये सिर्फ बिहार की बात हो रही है ना। अदर स्टेट में ऐसा नहीं है। अदर स्टेट में क्या है कि महिलाओं को और जो पुरुष हैं यानी मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही 90 मार्क्स चाहिए हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाता है, इसलिए जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को भी जो फीमेल्स हैं उनको 82 मार्क्स के पास माना जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट की। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट की। तो अदर स्टेट में अगर आप चाहे जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं और चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं
कोई भी आप लोग जो भी किसी भी कैटेगरी से हैं सभी को 90 मार्क्स ही चाहिए हैं, सभी को 90 मार्क्स पासिंग चाहिए हैं। यानी अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप भर्ती में बैठ पाएंगे, अगर स्टेट वालों के लिए बात हो रही है, और अगर 90 मार्क्स से कम है तो आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। ये आपका सही है, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको बिल्कुल जनरल से फाइट करनी होती है, जनरल से फाइट करनी होती है। तो यहाँ पर चाहे एससी हैं या फिर एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं, सभी को 90 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर सीटेट आपका क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है, यानी अगर सीटेट आपका नहीं है तो आप नहीं बैठ पाएंगे। क्लियर? तो ये सभी के लिए आपके जो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे जो सभी के डाउट्स थे कि आखिर मैम बिहार शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो आखिर मेरे इतने मार्क्स हैं, सीटेट में मेरे इतने बन रहे हैं, तो मैम मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो आई होप कि आज आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आखिर कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो आई होप कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स देखने को मिलती रहें। आगे अगर कोई भी अपडेट आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से जरूर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।